दरवाजो तोड़ो, पड़ोसी दरवाजो तोड़ता ज पतिनो गळे फांसी। मर्डर और सुसाइड, ये दोनों चीजें आपस में बहुत इनमें फर्क है, लेकिन दोनों में आखिर में मिलता क्या है? मौत। जिस घर के अंदर कोई अगर सुसाइड करे या फिर जिस घर के अंदर किसी का मर्डर हो, दोनों की तकलीफ बाकी घर वालों के लिए सेम होती है। कहते हैं कि जिसके घर का जाता है उसी को उसके दर्द का एहसास होता है। और किसी परिवार में से अगर उस घर का करता धरता यानी कि उसका पिता फादर अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ले तो उस घर के अंदर क्या माहौल होगा, इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। आदाब, मैं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। आज दो ऐसी खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसमें एक परिवार अपने बच्चों के साथ में खुदकुशी कर लेता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के चलते, यानी कि शेयर मार्केट के चलते। और दूसरी खबर जो मेरठ में मुस्कान कांड हुआ है, मुस्कान ने जिस तरीके से अपने पति की हत्या की है उसी से मिलता जुलता एक केस और सामने आ रहा है, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरठ कांड से डरा युवक, पत्नी की उसके प्रेमी से खुद ही करा दी शादी। दरअसल यूपी के मेरठ में मुस्कान द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद संत कबीर नगर में एक युवक ने डरकर अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। बबलू ने विवाद या झगड़ा करने के बजाय स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने का रास्ता अपनाया। इसके बाद बबलू ने कहा उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया फैसला। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला धनघटा थाना क्षेत्र के कटर गांव का है। यहां रहने वाले बबलू ने अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विशाल कुमार से सोमवार में करा दी है। बबलू पेशे से मजदूर है और दूसरे राज्य में काम करता है। उसने साल 2017 में गोरखपुर की रहने वाली राधिका से शादी की थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक राधिका पिछले 1.5 साल से अपने ही गांव के विशाल के साथ प्रेम संबंध में थी। जब बबलू को इस बात की जानकारी मिली तो उसने राधिका को संबंध खत्म करने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। बबलू ने विवाद या झगड़ा करने के बजाय स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने का रास्ता अपनाया। उसने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने का फैसला किया। सोमवार को वह राधिका और विशाल को लेकर धनघटा तहसील पहुंचा, जहां कानूनी कागजात तैयार किए गए। इसके बाद गांव के लोगों की मौजूदगी में मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। इसको लेकर बबलू ने कहा, मैंने अपनी पत्नी को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह नहीं मानी। हाल ही में मेरठ में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और शव को ड्रम में छिपा दिया था। ये सब देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने खुद उनकी शादी कराई ताकि हम दोनों ही शांति से रह सकें। बच्चों की जिम्मेदारी का सवाल जब बबलू से पूछा गया, बबलू ने कहा कि वह अपने दोनों बच्चों की देखभाल खुद करेगा और अब राधिका और विशाल के जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस पूरे मामले में जब शादी की वैधता पर सवाल उठाया गया तो बबलू ने कहा कि शादी पूरी तरह से वैध है, क्योंकि यह गांव वालों की मौजूदगी में हुई है और किसी भी परिजन को आपत्ति नहीं है। तो मुस्कान ने जिस तरीके से अपने पति का कत्ल अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया, उसके बाद देश भर के युवकों में इस बात का डर आ चुका है जो शादीशुदा हैं और जो अपने घर से दूर प्रदेश या विदेश में कमाने के लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। वलसाड़ में एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत, फॉरेक्स ट्रेडिंग में घाटे के चलते आत्महत्या का शक जो है पुलिस की तरफ से जताया जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ में फॉरेक्स ट्रेडिंग में घाटा होने की वजह से एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 वर्षीय बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में शौक का माहौल है। पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मामले की जांच जारी है। मैं आपको बता दूं कि वलसाड़ के उमरगांव में आज सुबह जब परिवार के मुखिया का एक दोस्त वहां पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद घर का दरवाजा तोड़ा गया तो घर के मुखिया की लाश फांसी लटक रही थी, जबकि उसकी पत्नी और बेटे की लाश बेड पर थी। ऐसा लग रहा था मानो सो रहे हों। यह मंजर देखकर लोग खौफजदा हो गए। इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। तो 3 डेड बॉडी જે છે પોલીસને જોવા મળી હતી, એમાં એક પુરુષ, એક મહિલા અને એક બાળકની ડેડ બોડી હતી। થોડી ઘણી તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ પુરુષ જે છે એનું નામ શિવમ વિશ્વકર્મા, ઉંમર વર્ષ 28, એમની પત્ની આરતી દેવી, ઉંમર વર્ષ 25 અને એક બાળક છે, 2.5 વર્ષનું બાળક છે। એ ત્રણેય મૃતદેહ હાલતમાં હતા। આ બાબતે તાત્કાલિક જે છે એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને બોલાવી અને એમનું ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું ભરવામાં આવેલું હતું। મરણ જનારના પરિવારનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે।
અને આ બાબતે ઓફિસરની મદદથી पुलिस वहां पहुंची और तीनों लोगों की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। मृतक का नाम शिवम विश्वकर्मा था। उसके दोस्त ने बताया कि उन्होंने जब दरवाजा तोड़ा तब शिवम के गले में फंदा था, जबकि आरती और बच्चा बेड पे पड़े हुए थे। जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। उसने कहा कि शक है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसने बहुत लोगों के पैसे निवेश किए थे, इन्वेस्ट किए थे, जो बाद में फ्रॉड निकला। इसकी वजह से वह डिप्रेशन में था और इसलिए उसने यह कदम उठाया। डिप्टी एसपी भार्गव पांड्या ने बताया कि यह परिवार यूपी के झांसी का रहने वाला है। 1 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। वह किराए के मकान में रहते थे। पति का नाम शिवम विश्वकर्मा था, पत्नी आरती देवी और उनका बेटा 2.5 साल का था। शिवम ने गले में फांसी लगा ली थी और बाकी दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट से मौत की वजह पता चलेगी कि बच्चों को किस तरीके से मारा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक शिवम ने फॉरेक्स में निवेश किया था, जिसमें नुकसान की वजह से वह डिप्रेशन में था और उसने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की है। हालांकि पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद उसकी पत्नी और बेटे की मौत कैसे हुई इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो एक तरफ लोग जहां शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या फिर क्रिप्टो हो, लाखों में करोड़ों में पैसा कमाते हैं, वहीं इसकी वजह से कई बार हमने कई ऐसे केस देखे जहां भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने इसके चलते खुदकुशी भी की है और इसके चलते मर्डर भी अक्सर हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो ये बड़ी खबर हमारे पास में गुजरात के वलसाड के उमरगाम इलाके से आ रही थी। इन दोनों ही खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।